जय हिंद दोस्तों, मेरे भाई यहाँ पर स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। और अभी हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एसएससी के अंदर में कुछ रिफॉर्म्स अभी होने वाले हैं और ये एक प्रेस रिलीज के माध्यम से जो है यहाँ पर रिलीज करके बताया गया है। असल में यहाँ पर ये कोई एसएससी का नोटिस नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक प्रेस रिलीज है। और राज्यसभा में जो रिटन स्टेटमेंट होता है उसी का बाद में प्रेस रिलीज किया जाता है। इसमें एसएससी और यूपीएससी को लेकर के काफी सारे चेंजेस है जो बताए गए हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से एसएससी के हो रहे रिफॉर्म्स के ऊपर में चर्चा करूंगा और सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा पूरा एक प्रेस रिलीज है, इसके अंदर में महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं इसको पॉइंट वाइज तोड़ चुका हूं और मैं आपको एक एक करके सारी बातें पॉइंट वाइज बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं यहाँ पर, तो उन्होंने जो है राज्यसभा में जो रिटन स्टेटमेंट दी थी उसी का ये प्रेस रिलीज है और उसी के बारे में ये बात हुई है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो मुख्य बातें कही गई हैं वो ये कि इसमें रिक्रूटमेंट की जो साइकिल है वो 15 महीने और 18 महीने से हटा करके 6 से 8 महीने कर दिया गया है। जैसे पहले आप देखते थे कि एसएससी का रिजल्ट और पूरा प्रक्रिया होने में 1.5 साल लग जाता था, लेकिन अब ये 6 महीने के अंदर में ये कहा जा रहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर में पूरी रिक्रूटमेंट साइकिल यानी नोटिफिकेशन हो गया, एग्जाम हो गया और ये सारी चीजें हो गई, सब 6 से 8 महीने में हम पूरा कर देंगे। दूसरा जो एग्जाम स्ट्रक्चर है इसके अंदर में, जैसे पेपर आपके कई टीयर में होते थे उसको कम करने की बात की गई है। तो आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि क्या सीजीएल अब टीयर 1 टीयर 2 जो 2 लेवल में होता है वो और भी कम होगा क्या? इसके ऊपर में भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनेशन मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के और विस्तार करने की बातें कही गई हैं, इसके ऊपर भी मैं अभी चर्चा करूंगा। डॉक्यूमेंट को लेकर के कहा गया कि सिक्योर ई डॉजियर सिस्टम बनाएंगे। तो ये किसके लिए होने वाला है? सिलेक्टेड के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए, इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। और बाकी वैकेंसीज और बेहतर तरीके से पूरा हो सके तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म का फ्रेमवर्क लाने की बात की गई है, ये भी हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। साथ में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए आंसर की ऑब्जेक्शन के मार्क्स और रिजल्ट ऑनलाइन, इसके ऊपर में भी कुछ बातें कही गई है, वो भी हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारे सामने 6 बिंदु हैं और इनके ऊपर में चर्चा किया गया और एक एक पॉइंट को मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कोई गलतफहमी में आप ना रहें। तो सबसे पहले बात किया गया रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को लेकर के। देखिए, अगर हम बात करें 2016 को लेकर के, तो जब यही एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो उस समय यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट में इंटरव्यू होते थे। तो आते ही मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये काम किया कि भैया हम जो है कहीं पर इंटरव्यू सिस्टम नहीं रखेंगे और हम इंटरव्यू सिस्टम हटाएंगे। उस समय एसएससी का पेपर जो है वो 3-3 4-4 स्टेज में होता था। जब इंटरव्यू उसके बाद में हट गया तब उसके बाद में टीयर 1 हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर डिस्क्रिप्टिव हो गया, 3 पालियों में पेपर होते थे। फिर उसके बाद में इन्होंने डिस्क्रिप्टिव को भी पूरी तरीके से हटा दिया। तो यहाँ पर जो है इंटरव्यू भी हटे, डिस्क्रिप्टिव भी हटे, इंटरव्यू के बदले डिस्क्रिप्टिव आया, फिर डिस्क्रिप्टिव भी पूरी तरीके से हट गया। अब पेपर आपका 2 टीयर मैकेनिज्म पर हो गया अगर हम सीजल की बात करें। और बहुत ऐसी परीक्षाएं हैं जो सिंपल एक बार पेपर होता है, उसी पर फाइनल मेरिट बनता है और उसी पर आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर जो राज्यसभा में कहा गया रिटर्न जो रिपोर्ट दिया गया उसमें उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि यार पहले की जो भर्ती प्रक्रिया होती थी ना वो 15 से 18 महीने लग जाता था। पहले तो नोटिफिकेशन को निकलने में, फिर उसके बाद में पेपर को होने में, फिर उसके बाद में रिजल्ट आने में, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में। तो इसको बहुत स्मूथ किया गया है, बहुत फास्ट किया गया और ये भी मैं भी ये बात मानता हूँ। ठीक है, अब इसको इनकी तैयारी है कि हम 6 से 8 महीने के अंदर में पूरी तरीके से लेकर के आए। तो क्या सिर्फ पेपर के टीयर को कम करने से हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक करके मैं आपको तोड़ करके सारी बातें बताऊंगा। तो यहाँ पर ये 6 से 8 महीने के अंदर में कैसे हो सकता है पूरी रिक्रूटमेंट की साइकिल? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि जो एग्जामिनेशन के स्टेजेस हैं वो जरूरत पड़ेगी तो हम कम करेंगे इसको। और ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम्स में एक ही फॉर्मूला लगेगा, नहीं, वो पेपर के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर सीजीएल बड़ा पेपर है तो हो सकता है उसमें 2 टीयर हों और बाकी जो छोटे पेपर्स हैं हो सकता है कि उसमें सिंगल टीयर सिस्टम से ही हम इसको कर पाएं। तो टीयर के कम होने से क्या होता है कि जो समय है मेरे भाई यहाँ पर वो थोड़ा सा कम हो जाता है और कम हो जाता है, जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो जल्दी हो जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद एसएससी करती थी, फिर उसके बाद में जब डिपार्टमेंट में जानते थे तो वो करते थे। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था। तो इसको उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डिपार्टमेंट करेगी। अब डिपार्टमेंट में भी समस्या ये आ रही है कि फिजिकली अगर आप उनको डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट के केस में, तो उसमें समय ज्यादा लग जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है कि ई डोजियर सिस्टम इन्होंने बनाया। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट को डिजिटली और सिक्योरली संबंधित डिपार्टमेंट तक भेजने के लिए ई डोजियर सिस्टम लागू किया गया है। फिजिकल फाइल्स पर इससे निर्भरता कम होगी कि एक फाइल को ढो करके वहां लेके जा रहे, रास्ते में कहीं अटक गया, कहीं पर गुम हो जाए, कोई ऐसी समस्या ना हो। जैसे आप यहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगा, उसमें आप अपने फाइल को
को अपलोड करो और उसी से वेरिफिकेशन जो है दूसरी डिपार्टमेंट वहां पर कर लेगी। इससे डॉक्यूमेंट खोने का या टेम्परिंग का रिस्क कम होगा और कम्युनिकेशन जो रहेंगे वो आसान से होंगे। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर ही 4 लोग उसको देखना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर लिंक से वो चारों के चार लोग देख पाएंगे। इसके ऊपर में लेकिन जो स्कैम होता है, अब उस पर एसएससी कैसे कंट्रोल करेगी वो देखना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो बना है वो तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बना है, एग्जैक्ट वाटरमार्क देखे जाते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन अगर अपलोडिंग सिस्टम वो लेकर के आएंगे तो हो सकता है इससे फर्जीवाड़ा थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसके ऊपर में भी हो सकता है कि एसएससी अपने वे ढूंढे कि भाई उसको वो कैसे मैनेज करेगी। अब उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के। तो जैसे आपका साइकिल कम हो गया, मतलब स्टेजेस कम हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो वहां पर थोड़ा और आसान हो गया, तो इससे जो रिक्रूटमेंट की साइकिल है 15 से 18 महीने की वो 6 से 8 महीने में आ जाएगी। रिक्रूटमेंट जब तेजी तेजी में होता है तो इससे बच्चों को फायदा होता है। अगर एक बार पेपर कोई खराब चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा वाला पेपर में ज़्यादा समय नहीं होता है, तो उसी तैयारी के आधार पर आप दूसरा पेपर देते हो और उसमें आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी कदम है और मैं इसको बहुत अच्छा मतलब सराहनीय मानता हूँ। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर टीयर्स कम होने के बाद में, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें तो इन्होंने अपने गुणगान किए हैं लेकिन इसमें कोई नया बदलाव इन्होंने नहीं किया है। इसके अंदर में इन्होंने ये कहा कि परीक्षा को और बड़े स्तर पर कराने के लिए हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बेसिकली स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं जैसे यूपीएसआई और कांस्टेबल, ये सब आज भी ऑफलाइन होता है, सीडीएस का पेपर आज भी ऑफलाइन होता है, लेकिन एसएससी और रेलवे के पेपर ऑनलाइन होते हैं। तो उस बात की इन्होंने चर्चा की है, खुद से अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन इसमें इन्होंने यहाँ पर थोड़ा और इनको करने की जरूरत है, वो ये है कि जैसे पेपर में सेंटर पर जो समस्याएं होती हैं उसकी यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल लेकर आए। अजीबोगरीब सेंटर मिल जाते हैं उसके ऊपर में लेकर के आए, बहुत दूर पर सेंटर फेंके जाते हैं वो कंट्रोल में लेकर के आए, तो उसके ऊपर में इन्होंने कहीं पर कोई बात नहीं की है। साथ में इन्होंने ये कहा कि पेपर मैनुअल चेकिंग और ह्यूमन एरर की संभावना को कम हो चुका है, क्योंकि पेपर अब ऑनलाइन होता है तो सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन आते हैं तो वहां पर जो है वो समय जो लगता है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी दिक्कत है, पेपर लीक जैसी समस्या, ये भी एक बड़ी जो है प्रॉब्लम है, लेकिन उसका कहीं पर कोई भी जिक्र जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। फिर उसके बाद में इन्होंने एक अच्छे कदम की बात की है कि एसएससी में काफी समय से जो बच्चे हैं, प्रोटेस्ट भी जब उन्होंने किया और भी हर जगह पर जब आवाज उठाई, ट्विटर पर कैंपेन भी किए, तो हमेशा उन्होंने वेटिंग लिस्ट की मांग की। उसी वेटिंग लिस्ट का नाम बदल करके स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क डाल दिया गया। इसमें यहाँ पर क्या है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जैसे मानो मैं एक पर्सन हूँ, मैंने एक पर्टिकुलर पोस्ट चूज किया था, ठीक है, और उसके बाद में मेरे नंबर और अच्छे बने, ऊपर के किसी व्यक्ति ने क्या किया, जैसे मानो मैं 4200 के ग्रेड पर हूँ और किसी ने 4600 का ग्रेड पे लिया था, लेकिन उसने उस नौकरी को छोड़ दिया, उसने वहां पर ज्वाइनिंग नहीं की, तो मैं स्लाइड होकर के उसके पोस्ट पे चला जाऊं और मेरे पोस्ट पर जो नीचे का बंदा है जो सेलेक्ट नहीं हुआ था वो वहां पर मेरे पोस्ट पर आ जाए। इसलिए इस बार देखा होगा आपने कि जब एसएससी ने सेकंड लिस्ट जारी की थी तो उसमें कई ऐसे लोग थे जो सेलेक्ट हो गए जिनकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। तो ये एक अच्छी कदम है। इससे क्या होता है कि जो वैकेंसी बार बार बच जाती है, जो अगले साल जारी होती है, वो उसी साल की उसी साल वो फुल हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा इसमें इन्होंने काम किया है और इसके अंदर भी अभी थोड़े थोड़े जो लूपहोल्स हैं उसको ये करेक्ट कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा इन्होंने इसके अंदर में की है। लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा आंसर की और रिजल्ट में और ज्यादा हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी बातें जो कर रहे हैं उसका जिक्र किया है, चेंजेस इसके अंदर में इन्होंने कुछ भी नहीं किए हैं। जैसे इन्होंने कहा कि टेंटेटिव आंसर की जारी की जाती है, वो की जाती है, लेकिन उस पर बवाल कितना होता है, क्वेश्चंस कितने गलत होते हैं, इसके ऊपर में कहीं पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इन्होंने कहा हम कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन करने का मौका देते हैं और यहाँ जो चैलेंज फीस है उसको हमने कम की है, मतलब पहले 100 रुपए लेते थे, 50 रुपए लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर में जो असल काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पहले तो गलत सवाल ना पूछे जाएं, क्योंकि एक बार गलत सवाल पूछा जाता है फिर वो मामला कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट उसके ऊपर में कार्रवाई करती है, फिर वो भर्ती प्रक्रिया बड़ी लंबित होती है। तो गलत सवाल तो पहली बात तो हो ही नहीं, और दूसरी बात यहाँ पर जो चैलेंज करने की फीस है उसको जीरो कर दिया जाए। आपकी गलती पर बच्चा पैसा क्यों दे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी जो बातें हैं वो इसके अंदर में की है, लेकिन कहीं पर कोई जो है नए बदलाव की बात नहीं की है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने और थोड़ा सा बेहतर किया, वो ये है सेल्फ अटेस्टेशन पर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट आपके अटेस्ट नहीं होते थे तो आपकी अपॉइंटमेंट रोक दी जाती थी। अब इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जा सकता है, यानी कैरेक्टर वेरिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए 6 महीने की टाइम लिमिट बनाई गई है। इसको आप अगर सेल्फ अटेस्ट करके दे देते हैं तो आपको नौकरी आपकी मिल जाएगी और 6 महीने के भीतर में फिर आप अपने डॉक्यूमेंट इसके सबमिट कर पाएंगे। प्रेस रिलीज से क्या नहीं बदला, एसएससी के सिलेबस में कहीं पर कोई बदलाव नहीं है, सब्जेक्ट के अंदर में कहीं पर कोई बदलाव नहीं है, एज लिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके अंदर में कहीं पर कोई बदलाव नहीं है, रिजर्वेशन पॉलिसी में कहीं कोई बदलाव नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है जिसके ऊपर इतना तांडव हो रहा है उसके ऊपर में कोई बदलाव नहीं है। तो इससे कोई वैकेंसी में अप और डाउन नहीं हुआ, नॉर्मल यहाँ पर रहा है। ठीक है, और बाकी जो चीजें यहाँ पर हुई हैं वो इन्होंने बताया है।
तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो टीयर है मेरे भाई वो कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। हालांकि टीयर्स को कम करने की बात की गई है, तो क्या सीजल में मेंस होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ प्री प्री के आधार पर जो रिजल्ट है वो बनेगा, तो ये अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो एसएससी की तो मेरे भाई यहाँ पर ये जानकारी रही। अब एसएससी में अगर आप गारंटेड सिलेक्शन चाहते हो तो वैसे में आपका सारा सब्जेक्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और वैसे में एक बेस्ट टीम का होना बहुत जरूरी है। और विद्याग्राम पर मेरे भाई सारे के सारे टीचर्स आपके लिए सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, जो कंटेंट है वो सबसे शानदार है। और सबसे मजे की बात यह है कि अभी 3 मिलियन मेरे भाई सेलिब्रेशन, 3 मिलियन विद्याग्राम के पूरे हुए हैं, और इस 3 मिलियन पर विद्याग्राम के सभी कोर्सेज पर लगभग 50% का डिस्काउंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ जितने भी हमारे लाइव बैचेज हैं, जैसे मेरा चैंपियंस का मैथ्स का 3.0 बैच 899 का है, वो आज आपको 449 में मिल जाएगा। रीजनिंग स्पेशल 449, इंग्लिश स्पेशल 449, साइंस स्पेशल जो 400 का था पुष्पेंद्र सर का वो 200 में। तो करते करते यहाँ पर स्टैटिक का और यहाँ कंप्यूटर का जो बैच है 99 के जगह पर 49 में। ठीक है, आरती मैम का मेरे भाई साइंस स्पेशल 199 में, और ऐसे ही जीएस स्पेशल 449 में। तो जितने भी लाइव बैचेस हैं उन सब पे 50% डिस्काउंट के बाद में ये उनकी प्राइस। जितने वीओडी बैच हैं, जैसे मैथ्स के वीओडी बैच की सबसे ज्यादा डिमांड होती है बच्चों में, तो भैया अब तुम्हारे पास मौका है। 700 रुपए का लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला बैच आपको आज आज रात के लिए सिर्फ 350 में मिल रहा है। ठीक है, जितने भी हमारे सामने वीओडी बैचेस हैं सारे के सारे 50 पे। ये ऑफर कब तक रहेगा? 5 अगस्त रात 12 बजे, यानी आज रात 12 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे कॉम्बो बैचेस हैं, जैसे मैंने कहा सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट टीम आपको चाहिए, और वो यहाँ पर आपको एसएससी का अगर आपको तैयारी करना है तो प्रहार 2.2 बैच पूरी की पूरी मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके सब मिला करके जो बैच की फीस होती है वो 1500 होती है। हालांकि 4500 ओरिजिनल फीस है, 1500 में इसके एडमिशन्स हो रहे होते हैं, उसमें भी 50% का डिस्काउंट आज आज के लिए कर दिया गया है। तो 750 में आप पूरी तरीके से कंप्लीट एसएससी की तैयारी कर पाएंगे। और रेलवे वाले भाइयों के लिए वहां पर पूरी संपूर्ण तैयारी मात्र 500 में हो पाएगी। इसके अलावा जो स्टेट के हमारे भाई बंधु हैं जो स्टेट की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी कांस्टेबल का, तो उसका नाम है मिशन वर्दी बैच, जो मात्र आपको मिलता है 299 में। ऐसे ही अगर आप देखेंगे यूपीएसआई का मिशन दरोगा जी बैच मात्र आज आज के लिए 299 में। जीडी के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है भारत बैच मात्र 299 में, और अगर यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का कॉम्बो लेंगे तो मात्र 599 में। तो ये बहुत बढ़िया ऑफर है, जाइए जाकर के विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से आप अपनी एनरोलमेंट ले सकते हैं। किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो ये वो नंबर, इस पे फोन करके आप बात कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों संपूर्ण जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी ऐसा अपडेट आएगा तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे और सटीक बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।